तीसरी रुबाई देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि अब जो हिंदुओं का त्यौहार है दिवाली वो मनाया जा रहा है, तो उस समय माँ और बच्चे की क्या स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया है। दिवाली की शाम है, दिवाली की शाम का समय है। घर पुते और सजे, घरों पे पुताई रंगाई इत्यादि हो गई है, लोग सभी ने अपने घर सजाए हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और जो चीनी मिट्टी के खिलौने हैं वो जगमगाते रहते हैं, उनकी चमक जो है वो रोशनी से जगमगा रही है, उनकी चमक पड़ रही है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, और जो माता है रूपवती है, बहुत सुंदर है, तो उसके मुखड़े पे एक कोमल दमक, दमक होता है चमक या कांति जिसे कहा जाता है, आभा लिए हुए है। तो उसके मुख पर, जो माता के रूपवती सुंदर मुख पर एक कोमल चमक उसके मुख पर है। बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए, और माता क्या करती है, बच्चे ने एक मिट्टी का घर बनाया हुआ है, घरौंदा कहा जाता है मिट्टी का घर। जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो वे मिट्टी के घर बना लेते हैं, तो माता क्या करती है, सारे घर में तो दिए जलाए ही हुए हैं, बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में भी दीपक जला देती है, अर्थात वहाँ भी रोशनी कर देती है। फिराक गोरखपुरी यद्यपि जो है वो हिंदुओं के सभी त्योहारों के बारे में उन्होंने सभी का वर्णन किया है, तो उसी का वर्णन इसमें से एक दिवाली के बारे में बताया गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि दिवाली की शाम को घर सभी सजे हुए हैं, सजे संवरे हुए हैं, वहाँ चीनी मिट्टी के खिलौने जो हैं उनमें दिए जगमगा रहे हैं, उनकी चमक से सारी तरफ रोशनी फैली हुई है। उस समय रूपवती माता जो है उसके मुखड़े पर, उसके मुख पर एक कोमल चमक आभा उत्पन्न होती है। माता घर में दिए जलाने के साथ साथ बच्चे के मिट्टी के घर में भी दीपक जला देती है। अगली रुबाई देखिए, आंगन में ठुनक रहा है जिद्द आया है। अब क्या कहा गया है कि जो छोटा बच्चा है जिद कर देता है, तो वह ठुनक ठुनक कर कहता है, बच्चा जो है पैरों पे उछलने लग जाता है और जिद करता है, हाथ पैर मारने लग जाता है, तो उसका वर्णन इसमें किया है कवि ने। कवि कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद्द आया है, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, आंगन में हाथ पैर मार रहा है, क्यों? बालक तो है चांद पे ललचाया है, बालक तो है, बच्चा है, क्योंकि बालक मन है उसका, बाल मन नहीं समझ पाता, चांद पे ललचाया है, उसका मन तो चांद पे आ गया है, चांद को पाने की इच्छा है, उसको मन में लालच है कि वह तो चांद को पाना चाहता है। जैसे कि एक उदाहरण कि चांद, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, तो वैसे ही बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो चांद खिलौने के रूप में चाहिए, मुझे तो वही खिलौना लेना है। अपनी माँ से बच्चा जिद कर रहा है, तो क्या माँ क्या करती है, दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ जो माँ है उसे दर्पण देती है, आईना देती है, और उसे देकर कह रही है, कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है, क्योंकि चांद को ऊपर जमीन पर तो नहीं लाया जा सकता, तो माँ क्या करती है कि बच्चे को एक आईना देती है, आईने में चांद की परछाई दिखाई देती है, और बच्चे को कहती है कि ये लो चांद तुम्हारे लिए जमीन पर आ गया, तुम्हारे पास आ गया, अब इसके साथ तुम खेल सकते हो, देखो आईने में ही चांद उतर आया है। पांचवी रुबाई है हमारी, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली। अभी पहले दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया है, उसके पश्चात इसमें रक्षाबंधन राखी के त्यौहार का वर्णन किया गया है कि रक्षाबंधन की सुबह पर क्या होता है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली, जो रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है तो सुबह रस की पुतीली, यानी कि चारों ओर वातावरण में बहुत ही उल्लास का वातावरण है, रस से पुती हुई यह सुबह है। कौन से त्यौहार की? रक्षाबंधन के त्यौहार की। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, रक्षाबंधन का त्यौहार क्योंकि सावन के महीने में आता है, उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो कवि कह रहा है कि छाई है घटा, यानी कि चारों ओर जो है बादल छाए हुए हैं, गगन की हल्की हल्की, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, फुहारें आ रही हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और भाई के हैं बांधती चमकती राखी। जो भाई बहनें भाई के हाथ पर, कलाई पर जो राखी बांधती है, लच्छे कहा गया है, जो चमकीली डोरियां हैं, चमकीले धागे जो भाई की कलाई पर बांधे जाते हैं, तो क्या होता है कि वे चमकती हुई राखी कैसे लगती है? बिजली की तरह चमकती है, यानी कि वह बहुत अधिक चमक रही है जो राखी है,
तो वह ऐसे लगती है मानो कि वह बिजली वहाँ पर चमक रही हो। इस तरह से भाई की राखी बांधकर वह जो बहनें हैं भाई को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें रक्षा का वचन देता है, तो वो राखी का त्योहार मना रही हैं। इसमें विशेष में आप दे सकते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, अभिधा शब्द शक्ति इसमें है और वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। चित्रात्मकता का गुण इसमें है, जिसको आप दृश्य बिंब भी कह सकती हैं। जो जो अलंकार इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार आए हैं, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें तो इससे सारी बातों को आप विशेष में लिख सकते हैं। धन्यवाद।